डेबिट एंड क्रेडिट में क्या कहता है वो, ध्यान से पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन आप रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में लेते हैं वो एविडेंस के बेस पर रहते हैं। एविडेंस मीन्स आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास बिल है, आपके पास चेक है, आपके पास कैश मेमो है, आखिर क्या चीज है, किस एविडेंस के बेस पर आप ट्रांजेक्शन ले रहे हैं। कहता रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाइड ईच ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड ऑन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम जितनी भी ट्रांजेक्शन है अकाउंट्स में करते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में करते हैं, उसे हम लेते हैं ओरिजिनल एंट्री में। ओरिजिनल एंट्री मीन्स आप उसे लेते हैं जर्नल के अंदर, या आप ये कह सकते हैं कि हम किस में लेते हैं, स्पेशल पर्पस ऑफ बुक। इसका मतलब हुआ कि जनरल एंट्री के तीन नाम हो गए। आप ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं इसे, आप इसे जर्नल एंट्री भी कह सकते हैं, और आप इसे क्या कह सकते हैं, स्पेशल पर्पस ऑफ बुक। लेकिन ये सारे की सारी ट्रांजेक्शन जो होती है वो कैसे होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हो गया डे टू डे, यानी पहले पहले डेट की ट्रांजेक्शन होगी, फिर दूसरे की होगी, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवे की। यानी जो जो आपको डेट दे रखी होंगी आप डे टू डे करते हैं, यानी कि पहले 1 की ले ली, फिर 10 की ले ली, फिर 8 में आ गए, फिर 6 में आ गए, नहीं, डे टू डे जैसे डेट चलती रहेगी उसी के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से लेते हैं। क्या कहता है, व्हेन द रिकॉर्डिंग, जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजेक्शनों की, अब जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन करी उन सभी ट्रांजेक्शनों की जितनी भी डेबिट अमाउंट होती है वो इक्वल होती है किसके, क्रेडिट अमाउंट के। तो आपके पास यहाँ पे दो अमाउंट होती है, एक तो साइड होती है डेबिट की, जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं तो एक साइड हो गई डेबिट की, और दूसरी साइड जो होती है वो होती है क्रेडिट की। यानी कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में इंक्रीजिंग होती है तो दूसरी वाली कोई ट्रांजेक्शन जो है उसमें जरूर डिक्रीजिंग होगी। तो इंक्रीजिंग वाली चीज डिक्रीजिंग के क्या होगी, बराबर, यानी कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल होगी। किस तरह से, इसके लिए आगे समझते हैं एक छोटी सी बात और। कहता इन अकाउंटिंग, जब आप अकाउंट का कोई भी काम करते हैं, कहता द टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इंडिकेट, वो आपको बताता है द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। यानी जब हम अकाउंट्स